सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सिद्रा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेल चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा, उसी का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सो आज हम लोग इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा क्रोमोसोम है, ओके। बीच के पोर्शन को सेंट्रोमेयर कहते हैं, जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं, ऑलराइट। अब इस सेंट्रोमेयर के ऊपर और नीचे जो दो आर्म्स आपको दिख रही है, वो ऊपर वाले आर्म को हम लोग पी आर्म कहते हैं, नीचे वाले आर्म को क्यू आर्म कहते हैं, ओके। अब है कि इस सेंट्रोमेयर के ऊपर आपको जो ब्लैक ऊपर नीचे स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को जो सेंट्रोमेयर के ऊपर नीचे दिख रहा है, उसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं, ओके। सेंट्रोमेयर हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के इर्द गिर्द काइनेटोकोर, पी आर्म और क्यू आर्म, ओके। अब हम लोग को पढ़ना है, ऊपर में जो आपको एक येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके नीचे जो पतली सी डंडी टाइप दिख रही है, उसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। हम लोगों ने प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर हो गया और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इधर आपको ये दिख गया, ओके। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से ऊपर जो गोल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, उतने पोर्शन को हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, ओके। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, एक तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, दूसरा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर होता है। स्टेनिंग प्रोसीड्योर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाली हूँ उस टॉपिक को, ओके। यहाँ पे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नॉन स्टेनिंग हो गया है, ऑलराइट। अब देखो, आपको इतना समझना होगा कि सेंट्रोमेयर जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पे 4 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच 100 सब्सक्राइबर के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 सब्सक्राइबर होने के बाद ही यूट्यूब ने मुझे कम्युनिटी पोस्ट करने की परमिशन दे दी है। मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट की तरीके का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ पे जाओगे, टाइम टू टाइम मैं वहाँ पे पोस्ट डालती रहूँगी। और इसी तरीके से मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं किस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ, तो 83% लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूं, ओके। तो मैंने आपको बताया कि 4 तरीके के क्रोमोसोम्स बनते हैं सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे। एक तो मेटासेंट्रिक, दूसरा सबमेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक, ठीक है। पहला कौन सा? मेटासेंट्रिक, दूसरा सबमेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो आपको आर्म्स दिख रहे हैं ना, वो कुछ बड़े आर्म्स दिख रहे हैं, कुछ छोटे आर्म्स दिख रहे हैं, कुछ इक्वल आर्म्स दिख रहे हैं, तो कुछ अनइक्वल आर्म्स दिख रहे हैं। तो आज हम लोग इसको 1 बाय 1 डील करने वाले हैं, ओके। तो इस तरीके से देखो आप, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है ना, वो हमारा क्या है? सेंट्रोमेयर है। ऊपर नीचे के आर्म को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? पी आर्म और क्यू आर्म दिया है। देखो इस तरीके का जो मतलब यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट आपको दिखेगा मेरे चैनल पे, आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पोस्ट करती जाऊँगी। और इसी तरीके से अपने प्यार को आप बरकरार रखें और मेरे चैनल को और भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। इंशाल्लाह मैं इस चैनल पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को डील करूँगी। सो स्टे ट्यून विद मी। आई होप आप सभी को इस चैनल पर जितने भी कंटेंट मिल रहे होंगे वो आप सभी के लिए यूज़फुल होंगे, और अपनी इस नीट प्रिपरेशन को आप और भी यूज़फुल बनाएं मेरे साथ जुड़ करके और मेरे चैनल को सपोर्ट करके। इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी उससे मैं डील करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ चाहिए, लंबी वीडियो चाहिए, छोटी वीडियो चाहिए, किस कंसेप्ट पे चाहिए, सो दैट मुझे भी एक तरीके का इनिशिएटिव मिलेगा आप सभी की मदद करने के लिए, और इस तरीके से मेरे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा ना मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब देखो, ये जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो पोजीशन के बेसिस पे जो सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे डिवीजन हुआ है, तो ये मेटासेंट्रिक हो गया, जो कि वी शेप्ड भी होता है। क्या होता है? वी शेप्ड होता है, जहाँ पे ऊपर नीचे की आर्म इक्वल होती है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि मिडल पोर्शन से थोड़ा स्लाइटली अवे हो जाता है हमारा सेंट्रोमेयर, उसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, जो कि एल शेप होता है। तीसरा एक्रोसेंट्रिक, वो जे शेप्ड होता है, और आखिरकार जो टीलोसेंट्रिक है वो आई शेप्ड होता है। तो यहाँ पे देखो, ये बेसिकली मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, फिर उसके बाद हमारा सबमेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद एक्रोसेंट्रिक और फिर टीलोसेंट्रिक। हर क्रोमोसोम बस डिफाइनिंग सेल्स में विजिबल होते हैं। एसेंशियली उनके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है? सेंट्रोमेयर, उसके साइड्स पे काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सेंट्रोमेयर 2 क्रोमोसोम्स को होल्ड किया रहता है, ठीक है।
सेंट्रोमेयर के डिवीजन मतलब बेसिस पे, उसके पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। So every chromosome visible only in dividing cells, essentially as a primary construction or the centromere, ठीक है, on the sides of which disc-shaped structure called kinetochore are present. Centromere holds 2 chromatids of chromosome. Based on the position of centromere, the chromosome can be classified into 4 types. कौन कौन से टाइप? तो पहला तो मेटासेंट्रिक जो कि V शेप्ड होता है, दूसरा सब मेटासेंट्रिक जो कि L शेप्ड होता है, फिर एक्रोसेंट्रिक जो कि J शेप्ड होता है, लास्टली जो हमारा टीलोसेंट्रिक जो I शेप्ड होता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर दे रखा है, NCERT का ये डायग्राम है। तो P आर्म और Q आर्म के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रोमेयर, जिसे हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और उसके साइड्स पे क्या होते हैं? 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। कितने काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं? 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। हमेशा याद रखना कि P आर्म Q आर्म डिफ़र कर सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इक्वल रहे। P आर्म और Q आर्म अगर आपस में इक्वल रहेगी तो उसे हम लोग मेटासेंट्रिक बोलेंगे। P आर्म अगर बड़ी रहेगी Q आर्म से, P आर्म अगर छोटी रहेगी Q आर्म से, तो उसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा, द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब थोड़ा सा दूर रहता है, बिल्कुल मिडल पोर्शन पे नहीं रहता है, स्लाइटली अवे हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है? रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। तीसरा है हमारा, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? बिल्कुल एंड के क्लोज चला जाता है। इस वजह से क्या होता है? एक आर्म जो होता है वो बहुत ही बड़ी आर्म बनती है और दूसरी आर्म काफ़ी छोटी बनती है। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ टर्मिनल सेंट्रोमेयर, मतलब एकदम एंड पे अगर सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है तो आप उसको टीलोसेंट्रिक बोलोगे, ठीक है। बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है तो आपको मेटासेंट्रिक बोलोगे। बीच से थोड़ा स्लाइटली अवे अगर चला गया है मिडल ऑफ द क्रोमोसोम से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर एंड के एकदम क्लोज है तो उसको हम लोग एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। तो ये डायग्राम NCERT में दे रखा है जिसमें सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। ऊपर वाला सैटेलाइट पोर्शन हो गया, ठीक है। फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि नॉन स्टेनिंग होता है, सेंट्रोमेयर जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, शॉर्ट आर्म होती है, लॉन्ग आर्म होती है। शॉर्ट आर्म को हम लोगों ने P आर्म बोला, लॉन्ग आर्म को हम लोगों ने Q आर्म बोला। सेंट्रोमेयर, इस तरीके से सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे 4 तरीके के आर्म्स हम लोगों को मिले। पहला तो मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब मेटासेंट्रिक है उसे हम लोग V शेप भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मेटासेंट्रिक को हम लोग V शेप बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक को J शेप L शेप बोलते हैं, फिर एक्रोसेंट्रिक को J शेप बोलते हैं, एंड देन लास्टली जो हमारा टीलोसेंट्रिक है उसे I शेप बोलते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप सभी के लिए क्लियर होगी। धीरे धीरे NCERT की लाइंस को और भी कवर करेंगे और इस वीडियो में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ओके। सो समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। तो मैंने 2 चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इस लाइन बेसिकली ये जो पैराग्राफ है उसके थ्रू 2 चीज़ों के बारे में बात कर रही है NCERT। पहला तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रही है जो कि नॉन स्टेनिंग होती है, जो कि ऊपर में मैंने आपको लोकेट करके दिखाया था। दूसरा सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो स्मॉल फ्रेगमेंट अपीयरेंस जो आपको दिख रही है वो सैटेलाइट है, उसके बारे में भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपके लिए अभी बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। लाइन बाय लाइन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेकर मैं आई हूँ, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है, और उसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इसी वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके आंसर एक्स्ट्रा कहीं पे लिख के भी दे दूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो गाइज़, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि आई वॉज बिजी इन सम वर्क, सो दैट्स वाई। पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए भी बहुत टफ़ होता है टू जस्ट मेक दिस वीडियोज़ कंटिन्यूसली, सो दैट मतलब अब बस आप लोगों का प्यार है जो मुझे मतलब क्वेश्चन में द क्रोमोसोम इन व्हिच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, तो मतलब एक एंड के क्लोज है। तो वैसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे क्रोमोसोम को हम लोग एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं, जहाँ पे सेंट्रोमेयर एक एंड के क्लोज होता है। मेटासेंट्रिक जो जहाँ पे सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट होगा, जिस वजह से 2 क्रोमोसोम्स की जो आर्म होगी वो आपस में बिल्कुल इक्वल होगी, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 3 में दे रखा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पोजीशन पे प्रेजेंट होती है,
इस वजह से पी आर्म एकदम दिखने को नहीं मिलती है, पर क्यू आर्म जो है ना वो देखने को मिलती है, और उस वजह से इसका शेप आई शेप्ड हो जाता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, सेंट्रोमेयर जो होता है वो सेंटर से थोड़ा स्लाइटली अवे हो जाता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिश शेप प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेंट्रोमेयर इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमेयर बीच में प्रेजेंट होंगे और उसके ऑन द साइड्स एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसे नाम क्या दिया था, काइनेटोकोर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है नीट एग्जामिनेशन में, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। ऑप्शन 2 में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं डिस्क शेप होता है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो हमारा सेंट्रोमेयर हो गया, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज समवट अ डिफरेंट थिंग, तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हरगिज़ नहीं होगा। चौथा ऑप्शन न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन होता है, वो इसमें मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, प्लस एनसीईआरटी में भी उसका कोई डिस्कशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, तो पहले आप रिकॉल करो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बारे में अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर होता है वो क्लोज टू वन एंड होता है, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट इस वजह से जब क्योंकि क्लोज टू वन एंड है तो शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म जो होते हैं ना वो विजिबल होते हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट आर्म काफ़ी छोटा हो जाता है और लॉन्ग आर्म काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में कि इसका जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गया। अब हम लोग ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर द टिप ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म, ट्रू, दिस इज कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है। टिप ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म का मतलब क्लोज टू वन एंड। ऑप्शन 2 बोल रहा है पी एंड क्यू आर्म्स आर क्लियरली विजिबल, सही बात है ये भी, इस वजह से क्योंकि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में पी आर्म नहीं विजिबल था, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रोमेयर एंड पे प्रेजेंट है, पर इस केस में क्लोज टू वन एंड है। आई होप आप सब ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और टॉपिक भी समझ में आ गए होंगे और सारे कंसेप्ट अब तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। देखो लास्ट में मैंने ये पोस्ट इसलिए फिर से डाला है क्योंकि मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन यूट्यूब ने मुझे दे दिया है। सो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो उस पोस्ट के थ्रू हम दोनों मतलब मेरा और मेरी यूट्यूब फैमिली का रिलेशन और भी क्लोज़ हो सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। और इसी तरीके से मैं कम्युनिटी पोलिंग करवाती रहूँगी, कभी कुछ क्वेश्चंस देती रहूँगी तो कभी कुछ क्वेश्चन अपने से आप सभी से पूछती रहूँगी और फिर सजेशन भी मांगूँगी। सो मतलब आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें यूज़फुल लगी हो और